चीफ जस्टिस साहब, एक सवाल है आपसे कि जब आपके सामने सिंबल लेने का केस आया था तो सेक्शन 215 आपने लिखा है कि इसकी वायरिस चैलेंज नहीं की। क्या टेकिंग अवे या सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए? ये बड़ा जरूरी यहाँ मामला है। क्या मामला है कि कागजात के नामजदगी जो है ये सारे बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जमा हुए हैं, बाकायदा डिक्लेरेशन भी किया। अब जो मजेदार बात आपने सुननी है वो जरा समझिएगा बात को। जब सिंबल का केस ले लिया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल ले लिया। ये 12 तारीख थी और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था, उसमें कहा कि एक पार्टी से पहले आप इस्तीफा दें, दूसरी पार्टी में जाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का जब डेक्लेरेशन फॉर्म लेकर गए और फिर वो भी कबूल नहीं किए गए, तो आपके पास जरा समझना है कि तहरीक इंसाफ को रास्ते बंद कर दिए गए। और चीफ जस्टिस साहब, एक सवाल है आपसे कि जब आपके सामने सिंबल लेने का केस आया था तो सेक्शन 215 आपने लिखा है कि इसकी वायरिस चैलेंज नहीं की। क्या टेकिंग अवे या सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए? आपने देखा। फिर एक और सवाल है, रूल 94 की एक्सप्लेनेशन देखें, जहां लिखा हुआ है कि जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं है उसको रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। तो क्या यहाँ आंखें बंद रख रही हैं? आइन की आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी चल रही है। और दूसरी बात देखिएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खड़ी है आपके सामने और साहब ने सारे रिकॉर्ड बता दिए हैं कि उनको सिंबल किस तरह नहीं दिया गया। क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई? और अब इलेक्शन कमीशन के लिए केस डिफेंड करना मुश्किल हो गया। वो एक पार्टी की हैसियत से सामने आ रहा है। खुदारा आइन और कानून की पासदारी करें। आज बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी, आइन की पासदारी करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका जो हक है, रिजर्व सीटें उनकी है, मुतनासिब निगरानदगी इनको मिलनी है, किसी को नहीं मिल सकती। आज इंशाल्लाह टीम के साथ मौजूद हैं, चीजें सारी सामने आएंगी आपके सामने। और एक और बता दूं आपको, आज बता दें आपको एक और बात याद रखिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कल सेक्शन 215 और रूल 94 जो वायरिस चैलेंज किए हैं वो लगा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आइन की पासदारी करेगी और इस बात को क्लियर करेगी। थैंक यू।